ईद के आखिरी रोज भी जश्न का समा जोश व खरोश बरकरार रहा। दिन भर ईद की खुशियां समेटने का सिलसिला जारी रहा। रिश्तेदारों के यहाँ दावतों और मेल मुलाकातों की बहार। घरों में तरह तरह के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। बिरयानी, कौरमा और शीर कौरमा दस्तरखान की शान बन गए। टिक्की और कबाब की खुशबू से घर महक उठे। रेस्टोरेंट और फूड पॉइंट्स पर भी रश। कहीं पर कढ़ाई और सज्जी की धूम तो कहीं पर बारबेक्यू से तवाज़ो। ख्वातीन और बच्चे और बुजुर्ग सभी ईद की खुशियों में शरीक हुए। ईद के आखिरी रोज चटखोरे लाहौरियों ने फैमिलीज और दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि घर के खानों के बाद अब बाहर के खानों से लुत्फानंदोज होने का वक्त आ चुका है। अपनों के साथ मिलकर ईद के आखिरी लम्हात को यादगार बनाने के लिए फूड पॉइंट्स पर आ गए। ईद के तीसरे और आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने खुशियां समेटने के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया। फैमिलीज और बच्चे भरपूर लुत्फानंदोज हुए। शहरियों का कहना था कि कल से दोबारा अपने कामों पर मसरूफियात का आगाज होना है। ईद सईद पर जेलानी पार्क में शहरियों का गैर मामूली रश। फैमिलीज और बच्चों की बड़ी तादाद ने खुशगवार मौसम में ईद की खुशियां समेटने के लिए पार्क का रुख किया। बच्चे झूलों और खेल कूद में मसरूफ रहे। बड़े ईद के आखिरी लम्हात को यादगार बनाने के लिए खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज होते रहे। शहरियों का कहना था कि जेलानी पार्क में ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। ईद सईद पर चिड़ियाघर आवाम से भर गया। आखिरी छुट्टी को यादगार बनाने के लिए बच्चे बड़े सभी चिड़ियाघर पहुंच गए। बच्चों का कहना था कि गुजरावाला से लाहौर चिड़ियाघर में जानवर देखने आए हैं। लाहौर आकर बहुत अच्छा लगा। अभी 2 घंटे हो गए यहाँ पर आए हैं। हमने सब कुछ देखा है, बहुत इंजॉय किया है। बहुत बहुत अच्छा है यहाँ पर सब कुछ। हमने मंकी देखे हैं, फिश देखी हैं और एक लाइट देखी। तफरीही मकामात पर शहरियों का समंदर उबड़ाया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का ग्रेटर इकबाल पार्क और गुलशन इकबाल पार्क समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। ड्यूटी पर मौजूद जवानों को मजीद अलर्ट रहने और सुपरवाइजरी अफसरान को खुद फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। ईद पर सबके आंगन महके। कुछ दहलीज पर खामोशी। दरवाजे पर दस्तक हुई न कदमों की आहट। ओल्ड एज होम्स के बुजुर्गों को अपने बच्चों का इंतजार। कहते हैं कि ईद की रौनकें सची मगर आंखें सिर्फ रास्तों पर ही जमी रहीं। ईद आई, हमारी बाहें खाली रह गईं। बच्चों की याद ने रुला दिया। बहुत अच्छी गुजरी है, इतनी अच्छी गुजरी है कि मैं बता नहीं सकती। हर चीज़ हमने खाई है, हर चीज़। हमें पता ही नहीं चला कि भी हम अपने घर में नहीं हैं। ये हमारा घर है, बड़ा खूबसूरत। अल्लाह ताला ने हमें ये घर दिया हुआ है, समझ जाइए कि ये ओल्ड होम नहीं है, ये उन बुजुर्गों का जो बेसहारा है, औलाद के मारे में, ये उनका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के लिए ईद उल फितर की मुनासबत से खुसूसी इंतजामात। ब्यूरो में तमाम रिहाइश पजीर बच्चों में ईदी और तहफ़ तकसीम किए गए। बच्चों के लिए ईद उल फितर के मौके पर केक भी काटा गया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि बच्चों के पुरमसरत चेहरे ही ईद की असल खुशी हैं। मीठी ईद मिठाई के बगैर अधूरी। मेजबानों के लिए केक ले जाना भी जरूरी। दुकानों और बेकरियों पर शहरियों का रश लगा रहा। मिठाई और केक की धड़ाधड़ खरीदारी। दुकानदारों का कारोबार भी चमक उठा। शहरियों का कहना था कि मीठी ईद पर मिठाई और केक्स ले जाना रिवायत बन चुकी है। मिठाइयाँ ली हैं, भाइयों की तरफ जा रहे हैं। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छा इखलाक है इनका। चीज़ इनकी बहुत उम्दा है। दोस्तों की तरफ जा रहे हैं भजन, मिठाई लेके जा रहे हैं ईद की खुशियाँ वाला करने के लिए। और इनकी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। फ्रेश मिठाई है इनकी, खाने में मज़ा आता है। हम दोस्तों की तरफ ही जा रहे हैं और ये होता है हर बच्चे का अपना अपना। बच्चे ज़रा केक पसंद करते हैं, दोस्त हैं मिठाई पसंद कर लेते हैं बड़े जो हैं, इसलिए हम मिठाई लेके जा रहे हैं। ये तो आना जाना चलता ही रहता है। फिर ईद के दिनों में आना है जाना है, ज़ाहिर है खुशियाँ बांटनी है, मिलना है। ईद की दावतें पड़ गई भारी। जायकों के चक्कर में सेहत हारी। दिल ना भरा पेट भर गया।
बसियारखोर अस्पताल पहुंच गए। ठंडा, गरम, मीठा और नमकीन सब इकट्ठा कर लिया। शहरी पेट के मुख्तलिफ अमराज का शिकार शौके लजीज ने अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया। कहते हैं कि मरीज सेहतियाब होकर मुस्कुराए, दिल बाग बाग हो जाए। ईद का मौका है, ज़ाहिर है हमारा दिल करता है कि हम अपने घर वालों के साथ ईद गुजारें, लेकिन जिस प्रोफेशन में हम हैं ये एक बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है, इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, और इसके मेरे ख्याल इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि हम इंसानी जान बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी ईद तो हमारा प्रोफेशन जिस तरह हमें इजाज़त देता है, हमारी तो ईद ही यहाँ मरीज़ों के साथ होती है। हमारी खुशी गमी ही मरीज़ों के साथ होती है, उनके लवाहिक। लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तकरीब में वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारर, राना मुबशर इकबाल समेत दीगर की शिरकत। क़याम पाकिस्तान में हिस्सा डालने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। यौम पाकिस्तान पर मदार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने मदार इकबाल पर मार्च पास किया। पाक फजाइया ने मदार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मदार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। मेहमान खुसूसी ने किताब याददाश्त में अपनी तासुरात भी लिखे। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने परचम कुशाई की। मुल्क में खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। गवर्नर हाउस के अफसरान और मुलाजमीन भी तकरीब में शरीक हुए। आज 23 मार्च की इस यादगार तारीख को मनाते हुए हम अपने इस्लाफ की गैर मुतज़लज़ल जद्दोजहद, बसीरत और अज़म को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी काविशों के नतीजे में पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हम अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है। कायदे आज़म का ख्वाब एक अजीम रियासत का क़याम था। ये मुल्क हमारे आबा व अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के शहदा के अज़म, हौसले और कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के शहदा को भी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। 23 मार्च को बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। यौम पाकिस्तान ही तहरीक पाकिस्तान का नाकाबिल फरामोश और तारीखी आगाज़ सफ़र है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं कि इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत और दयानत ही तरक्की के लिए रख्ते सफ़र है। यौम पाकिस्तान का दिन अहद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अज़्म का दिन है। ये दिन हमें अपने आबा व अजदाद के मजबूत इरादों और अनथक जदोजहद की याद दिलाता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 23 मार्च को बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए मंजिल का तयन किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हमें ज़ाती मफादात की सियासत से निकल कर मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले कि तामीर पाकिस्तान के लिए आज भी तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान हमें उस अजीम जद्दोजहद की याद दिलाता है जिसके नतीजे में हमें एक आज़ाद वतन नसीब हुआ। ये दिन हमें इत्तेहाद, ईमान और नज़म के असूलों पर चलने का दर्स देता है। यौम पाकिस्तान हमें इत्तेहाद, ईमान और नज़्म के उसूलों पर चलने का दर्स देता है। 23 मार्च हमें अपने वतन की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का पैगाम देता है। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि आइए मिलकर एक पुरअमन, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करें।
हुकूमत का लग्जरी गाड़ियों के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़ाने का ऐलान। हाई ऑक्टेन फ्यूल की लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लेवी बढ़ाने से हुकूमत को 9 अरब रुपए की माहाना बचत होगी। मईशत पर पड़ने वाला बोझ अमीर तरीन तबका उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के बाद वज़ीर-ए-आज़म का एक और फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपने साथी जेब से इस्तेमाल कर सकता है।